नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दो ऐसी कंपनीज के बारे में, दोनों एक ही सेक्टर से हैं, दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और कल नंबर्स आए, नंबर्स के बाद बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, बहुत निवेशकों ने बड़ा पैसा बनाया और कुछ तो ट्रेडर्स ने मल्टी बैगर पैसा बनाया कल एक सिंगल डे में। स्टॉक का नाम है एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट। ये दोनों एक ही ग्रुप यानी अदानी ग्रुप की हैं, ये दोनों एक ही सेक्टर यानी सीमेंट सेक्टर से हैं। एसीसी के दमदार रिजल्ट्स के बाद दमदार रिएक्शन देखने को मिला और लोग बुलिश हो गए हैं एसीसी और अंबुजा सीमेंट दोनों के स्टॉक पे। यहां से भी क्या लेने का मौका है, और अगर हां तो क्या लक्ष्य बनेंगे और क्या स्टॉप लॉस निकल के आ सकता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या कहता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करता हूं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे टॉपिक सारी चीजों को कवर करना। शुरुआत करना चाहूंगा हाईलाइटेड स्टॉक एसीसी के साथ। देखिए, एसीसी नो डाउट एक बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है, और मैंने डिस्कस भी करी थी कि ये जो स्टॉक का भाव 2200-2000 मिल रहा है ना आपको, ये बहुत ही ज्यादा मतलब सस्ता है, क्योंकि खुद अदानी ग्रुप ने 2300 या 2400 रुपए पे इसकी बाइंग करी है। ये चीज मैंने बोली थी क्लियरली अपनी वीडियो में। इन्हें एक्वायर करा है अदानी ग्रुप ने, ऐसा नहीं है अदानी ग्रुप की कंपनी और इन्हें बिल्कुल जीरो से अदानी ग्रुप ने बढ़ाया, नहीं, इन्हें एक्वायर करा है। तो मैंने आपसे कहा था कि बाकी की अदानी ग्रुप की सारी कंपनियां ऊपर जा चुकी हैं, बाकी जो ये हिंडनबर्ग का केस था वो सॉल्व हो चुका है, उसके बावजूद भी ये नीचे मिल रही हैं, इनमें स्कोप है। और स्कोप इतना तंगड़ा था कि एक ही दिन में सारा का सारा पूरा कर दिया। कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे तो रिजल्ट्स भी हर एक पैमाने पे दमदार थे। फॉर एन एग्जांपल, अगर कंपनी के मुनाफे की बात करूं तो 100 करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ के पार निकला मुनाफा, अनुमान 450 करोड़ का था। रेवेन्यू देखोगे तो 4920 करोड़ पे आया। अगर मार्जिन देखोगे तो 18.36% पे आए, अनुमान से सब बेटर था। इसी के चलते शेयर के प्राइस ने एक शार्प रिएक्शन दिया, और रिएक्शन बनता था, और ये जो बना वो काफी बेहतरीन बना। एवरेज वॉल्यूम्स के सामने अगर मैं वॉल्यूम्स देखूं तो 4 टाइम वॉल्यूम ट्रेड हुए। एवरेज वॉल्यूम 7.5-7.6 लाख शेयर्स का है। कल इसमें 30 लाख शेयर्स का सौदा हुआ। कम सौदा रहता है इस स्टॉक में, ज्यादा कुछ एक्शन में रहता नहीं है, ये लोगों के रडार पे पड़ता नहीं है स्टॉक, लेकिन कल जब भागा तो वन साइड भागा। 2467 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आप सभी को। 46,300 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है, 46,300 करोड़ का। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे, टारगेट और लेवल्स पे। देखिए, लेवल्स ये कहते हैं कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, 2550 से 2600 रुपए की रेंज में पहुंच सकता है। लेकिन नीचे में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो मेरे पास सपोर्ट नहीं निकल के आ रहा है आसपास कोई भी, क्योंकि कल इंट्राडे बेसिस पे अगर मैं लो देखूंगा ना तो वो 2238 का है, यानी कि 230 रुपए नीचे का लो मिलेगा मुझे। तो मैं कल का भी स्टॉप लॉस लूंगा ना लो का, तो वो भी नहीं बनेगा। टेक्निकल टर्म्स पे अगर मैं जाऊंगा तो 2300 रुपए मिनिमम एसएल निकल के आ रहा है, या फिर और भी ऊपर जाऊं तो 2420 रुपए सबसे छोटा एसएल है, जो 47 पॉइंट्स का निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले तो कोई अगर बिल्कुल बीटीएसटी करके ही गया है तो 2420 के नीचे वो बेच देना, अदरवाइज आप कैरी करो। आपका पहला लक्ष्य 2500 एंड देन 2530 रुपए तक ये स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। दूसरी बात, अब इन्वेस्टर्स के लिए आता हूं। इस स्टॉक की जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतनी अंबुजा सीमेंट की ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि एक सेक्टर से इसलिए नहीं, एक ग्रुप की है इसलिए नहीं, बाकी इनका भी और कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? एसीसी में अंबुजा सीमेंट 50% ओन करता है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जाके चेक करो, वहां पे अंबुजा सीमेंट का नाम मिलेगा, 50% ओन करता है। एसीसी का जो मार्केट कैप है वो हो गया है अभी 46,300 करोड़ का। इसका 50% होता है 23,150 करोड़, जो कि अंबुजा सीमेंट को बिलोंग करेगा, क्योंकि 50% तो उसी का है। अब मैं अगर 23,150 करोड़ यहां से ले लूं और अंबुजा सीमेंट की बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखूं तो 17-18 हजार करोड़ के रिजर्व्स हैं, तो 23 और 17 40,000 करोड़ तो सीधे सीधे यही हो गए। 40,000 करोड़ का मालिक तो अंबुजा सीमेंट अगर कुछ ना भी करे ना तो भी है, क्योंकि 17,000 करोड़ रुपए उसके पास है और 23,000 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट है इसमें। ठीक है, हालांकि जो इन्वेस्टमेंट होता है ना कंपनीज में, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं नापी जाती, हमेशा उसको वैल्यूशन कम मिलते हैं, क्योंकि वो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, जब बेचने निकलेंगे तो वो सस्ता बेचना पड़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाती है। बट मैं अगर रफ फिगर पे जाऊं तो 40 करोड़ ये हो गया। अंबुजा सीमेंट के खुद के एसेट्स हैं, खुद का कारोबार है, उसकी एक अलग वैल्यू है, और उसको भी वैल्यूएशन दिए जाएंगे। उस हिसाब से देखो तो अंबुजा सीमेंट तो आपको एक सोने की मुर्गी लगती होगी, लेकिन अंबुजा सीमेंट की बात करूं तो मार्केट कैप हो गया है 1 लाख करोड़ के पार।
तो अंबुजा सीमेंट के एसेट्स, कामकाज सबको देखा जाए तो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है, जो कि ठीक है, इससे महंगा नहीं मिलना चाहिए। तो अंबुजा सीमेंट तो मेरे को लगता है प्राइस्ड इन है और मैक्सिमम 600 रुपए तक पहुंच सकता है। बाकी उसके ऊपर जाता है तो वो मार्केट के ऊपर है, मैं मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होता है, लेकिन चीजों को देखते हुए लगेगा कि भाई यहां ठीक है, एसीसी में जगह थी उसने पूरी कर दी, थोड़ा और ऊपर जा सकता है। बट अंबुजा सीमेंट रिजल्ट्स के चलते आप इसमें भी पोजीशन बना रहे हो तो मेरे को लगता है दिक्कत वाली बात है, ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 300 सवा 300 रुपए पे, जब मैंने कहा था जितनी की इसकी वैल्यू है ना, 40-45 हजार करोड़ का मार्केट कैप था, मुझे अच्छे से याद है, जिसमें से 17,000 करोड़ इस पे एसीसी में था और 17,000 करोड़ का रिजर्व था। 34,000 करोड़ है, 6,000 करोड़ में कंपनी के एसेट भी नहीं आने के, जिसमें मिल रही थी कंपनी। तो मैंने आपसे कहा था ये सोने की मुर्गी है, इसे लेके बैठे रहो। जिसने लिया उसने पैसा बनाया, बट वो बहुत समय बहुत खराब था। अभी के हिसाब से जो मेरा व्यू बन रहा था मैंने शेयर करा। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।